हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं द डॉग्स। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। यहाँ कोई डीमन नहीं, कोई घोस्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो सिर्फ उन लोगों पर हमला करती है जो टॉक्सिक और कंट्रोलिंग है। और एंडिंग का ट्विस्ट वो अलग ही लेवल का है। मूवी की शुरुआत कैथरीन नाम की एक महिला से होती है जो काफ़ी डर रही थी। उसके घर के बाहर एक कार खड़ी थी और कैथरीन को लग रहा था कि ये उसके एक्स हस्बैंड की कार है जो उसे स्टॉक कर रहा है। कैथरीन इतनी डर गई कि 911 पर पुलिस को कॉल कर दी, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की। एक तो कैथरीन श्योर नहीं थी कि कार में उसका एक्स हस्बैंड है, और दूसरी बात ये थी कि एक्स हस्बैंड पर कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी नहीं था। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एक लीगल ऑर्डर होता है जो किसी इंसान को तुमसे कांटेक्ट करने या पास आने से रोकता है। कैथरीन बहुत डर रही थी क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड डेंजरस था और इस वजह से वो रात के अंधेरे में अपने बेटे कैमरन के साथ शहर ही छोड़ देती है। कैमरन को आगे हम कैम बुलाएंगे। कैथरीन रात भर ड्राइव करती रहती है और अपने घर से काफ़ी दूर आ चुकी थी। कैथरीन अपने एक्स हस्बैंड से इतना डरती थी कि वो कैम को सोशल मीडिया तक यूज़ नहीं करने देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गलती से भी कैम उनकी करंट लोकेशन लीक कर दे। कैथरीन अपने बेटे कैम के साथ ड्राइव करते हुए बुल्फ हॉलो नाम के शहर में जाती है और वहाँ एक डाइनर में केन नाम के बंदे से मिलती है। दरअसल कैथरीन ने केन का एक ऐड देखकर उसे ईमेल किया था, क्योंकि वो वुल्फ हॉलो में ही बसना चाहती थी और केन कैथरीन को एक घर रेंट पर दिखाने वाला था। केन कैथरीन और कैम को वो घर दिखाता है। घर काफ़ी अच्छा था लेकिन पुराना भी था। हम व्यूअर्स यहाँ नोटिस करते हैं कि कैम थोड़ा रूड बिहेव कर रहा था, क्योंकि वो रातों रात मूव करने से खुश नहीं था। कैम की बातों से समझ आता है कि ऐसी सडन मूव्स ये लोग पहले भी कर चुके हैं। घर अच्छा था, लेकिन कैम नोटिस करता है कि घर में एक बेसमेंट भी है जो फिलहाल लॉक्ड था। हाउस शोइंग के दौरान कैम भटकते हुए वापस बेसमेंट वाली डोर पर आता है और इस बार डोर खुला हुआ था। कैम अंदर जाता है और हम देखते हैं कि बेसमेंट डोर पर अंदर से काफ़ी स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे किसी तरह के जानवर ने ऐसे स्क्रैचेस लगाए हैं। बेसमेंट के अंदर काफ़ी सामान रखा था और अचानक कैम को फील होता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा। डर के मारे कैम गिर जाता है और तभी कैथरीन और केन भी वहां आ जाते हैं। यहाँ कैम को एक और चीज़ मिलती है, एक ग्लास जार जिसके अंदर मार्बल्स थे, और ये बात याद रखनी ज़रूरी है। कैथरीन तुरंत डिसाइड कर लेती है कि वो इस घर में शिफ्ट हो जाएगी। केन तो उनसे डैमेज डिपॉजिट भी नहीं लेते। केन कैथरीन को अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए जॉब भी ऑफर कर देते हैं। केन बताते हैं कि इस घर का ओनर आर्ट सिंक्लेयर है जो पास में ही रहता है, और वो बेसमेंट का सामान एक वीक में खाली कर देगा। ओवरऑल कैथरीन खुश थी, लेकिन कैम इस मूव से खुश नहीं था। अब उस रात जब कैम सोने जा रहा था तो हम उसके पास एक फोटो फ्रेम देखते हैं। इस फ्रेम के पीछे कैम के पिताजी ने एक दूसरी फोटो छोड़ी थी जिसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था। कैम के पिताजी यानी कैथरीन के एक्स हस्बैंड वो नंबर इसलिए छोड़े थे ताकि कैम उनसे कांटेक्ट करके उन्हें करंट लोकेशन बता दे, लेकिन फिलहाल तो कैम ऐसा करने वाला नहीं था। अगले दिन कैम जब नए स्कूल में जा रहा था तो उसे फील्ड से वापस एक आवाज़ सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। कैम आवाज़ को इग्नोर करके स्कूल जाता है। वहाँ एक बच्चा उसे धक्का देता है जिसका नाम कोडी मर्फी था। वो स्कूल का बुली था। कैम एक दूसरे बच्चे से की बात करता है जिसका नाम बेन था, एक अच्छा बंदा था। स्कूल से वापस आने के बाद कैम फिर से घर के बेसमेंट में जाता है, जहां उसे कुछ सामान मिलता है और लग रहा था कि ये किसी टीनेज लड़के का सामान है। तभी घर का ओनर आर्ट आ जाता है जो वहां से सामान निकाल रहा था। आर्ट थोड़ा रूड था, अपने आप में रहता था, लेकिन जनरल वो अच्छा इंसान था। आर्ट कैम से सामान मूवमेंट में मदद करने को कहते हैं। बातों में आर्ट कहते हैं कि यहाँ पहले एक बच्चा रहता था। जब कैम इस बच्चे के बारे में पूछता है तो आर्ट टॉपिक बदलकर वहां से निकल जाते हैं। उस रात डिनर टाइम पर कैम और कैथरीन में थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि कैम का कहना था कि वो दोस्त भी नहीं बना सकते। कुछ ही दिनों में ये लोग नई जगह पर मूव कर जाते हैं और पुराने दोस्त पीछे छूट जाते हैं। डिनर के बाद जब कैम अपने कमरे में जाता है तो उसे घर के सामने वाले बांध से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ बहुत तेज हो जाती है जिससे कैम काफ़ी परेशान होता है और फिर अचानक आवाज़ बंद हो जाती है। अगले दिन कैम स्कूल जाता है तो कोडी और फ्रेंड्स उसे बाथरूम में घेर लेते हैं। कोडी कहने लगता है कि कैम जिस घर में मूव इन किया है वहाँ के ओनर को उसके डॉग्स ने ही काट कर ख़त्म किया था, तो अब कैम को भी डॉग्स की आवाज़ सुनाई देगी और उसका भी वही होगा। क्लियरली कोडी ये सब कैम को डराने के लिए बोल रहा था, लेकिन देखा जाए तो कैम को सच्ची में पिछली रात डॉग्स की आवाज़ सुनाई दी थी। स्कूल के बाद कैम अपने घर के सामने वाले बांध में जाता है और वहाँ से अपना घर देखता है।
कैम नोटिस करता है कि कोई घर के अंदर खिड़की पर खड़ा था जो पर्दे बंद किए। ऐसे में कैम फौरन अपने घर पर जाता है और बेसमेंट में उसे एक पुरानी फाइल दिखाई देती है। जैसे ही कैम फाइल उठाता है, उसे अपने सामने एक बड़ा सा डॉग दिखता है जो उस पर भौंकने लगता है। कैम ऊपर भागकर बेसमेंट डोर लॉक कर देता है और डॉग्स काफी अग्रेसिव होकर डोर पर टक्कर मारते हैं। कैम खुद को दिलासा देता है कि ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और अगले ही पल डॉग्स की आवाज और डोर का हिलना बंद हो चुका था। इस पॉइंट पर कैम नोटिस करता है कि वो अपने साथ वो फाइल भी ले आया था। इस फाइल के अंदर किसी बच्चे की ढेर सारी ड्राइंग्स थी। साथ ही एक फोटो थी जिसमें एक मैरिड कपल थे और फोटो के पीछे उनका नाम लिखा था, फ्रैंक मैकविश और एवेलिन मैकविश। ड्राइंग्स में एक फैमिली ड्रॉ की गई थी, मदर, फादर, बच्चा और डॉग। आगे की ड्राइंग्स में मदर गायब थी। फिर ऐसा लग रहा था कि एक इंसान खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है और उसके ऊपर कुत्ते हैं। सबसे लास्ट ड्राइंग्स और भी डिस्टर्बिंग होती जाती हैं, जहां हम लाली आंखों वाले अग्रेसिव डॉग को भी देखते हैं। कैम इस फाइल को अपने पास ही रख लेता है। अब उस दिन रात को कैम की नींद खुलती है और उसे अपने कमरे में एक बच्चा दिखता है जो उससे बात करना चाहता था। कैम चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर कैथरीन तुरंत उसके कमरे में आकर लाइट जलाती है। लाइट जलते ही ये बच्चा कहीं नहीं दिखता और कैथरीन को लगता है कि कैम का ये बस एक नाइटमेयर था। कैथरीन कैम को अगले दिन घर पर ही रेस्ट करने को कहती है क्योंकि कैम ठीक नहीं फील कर रहा था। जैसे ही कैथरीन जॉब पर जाती है, कैम को वापस वही लड़का अपने कमरे में दिखता है। कैम पहले खुद को समझाता है कि ये सिर्फ एक विजन है, रियल नहीं है, लेकिन ये बच्चा कैम से बातें करने की कोशिश कर रहा था। इस बच्चे के हाथ में वही मार्बल्स वाला जार था और बच्चा कह रहा था कि पहले माँ गई, फिर पापा डॉग्स लेकर आए ताकि बुरे लोग घर पर नहीं आए, और वो डॉग्स वाकई हर जगह हैं, इवन अगर तुम उन्हें नहीं देख रहे हो। ये कहकर बच्चा गायब हो जाता है और कैम अब तक काफी डर चुका था। वो फौरन घर से निकलकर आर्ट के घर जाता है ताकि वो आर्ट से इस बच्चे के बारे में पूछ सके। कैम को लगता है कि आर्ट के घर पर शायद कोई नहीं है और वो घर को एक्सप्लोर करता है। उसे वहां एक फोटो एल्बम मिलती है जिसमें मैकविश फैमिली की फोटो थी, और इस फोटो में हम उस बच्चे को भी देख सकते हैं जो फिलहाल कैम को दिख रहा था। तभी आर्ट घर के अंदर से बाहर आते हैं और कैम उनके आने से पहले वहां से निकल लेता है। घर वापस आते वक्त कैम को क्लियरिंग में यानी आसपास के फील्ड्स में वापस उस बच्चे की आवाज आती है। कैम बच्चे पर चिल्लाता है कि तुम मेरा दोस्त नहीं हो, और तभी हम वापस 2-3 डॉग्स देखते हैं जो कैम पर भौंकते हुए उसे दौड़ देते हैं। कैम किसी तरह भागकर अपने घर का दरवाजा बंद करता है, वरना ये डॉग्स शायद उसे काट लेते। घर पर कैथरीन ऑलरेडी आ चुकी थी और वो गुस्सा थी क्योंकि कैम रेस्ट करने के बजाय बाहर घूम रहा था। कैथरीन घर का मेन डोर खोल के चेक भी करती है, जहां बाहर कोई डॉग्स नहीं थे। अगले दिन जब कैम स्कूल जाता है तो बेन उससे बताता है कि जिस घर में वो रह रहा है वो मैकविश फैमिली की हुआ करती थी। स्कूल का बुली कोडी उसकी ग्रैंडमदर कहती थी कि मैकविश फैमिली का मेन मैन फ्रैंक ने अपनी बीवी और बच्चों को खत्म किया था। इस पर इन्वेस्टिगेशन भी बैठी थी, लेकिन कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया था। कोडी की ग्रैंडमा फिलहाल एक मेंटल हॉस्पिटल में है। इन बातों के दौरान कोडी समझ जाता है कि उससे रिलेटेड बातें चल रही हैं और वो बेन पर हमला कर देता है। कैम और कोडी की आपस में लड़ाई हो जाती है, जहां कैम कोडी को पंच करता है और खुद भी पंच खाता है। इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों को स्कूल से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। कैम के सस्पेंड होने से उसकी मां कैथरीन बहुत ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि ऐसी मारपीट न्यूज तुरंत फैलती है, और अगर न्यूज बाहर निकली तो शायद कैम के पिताजी तक भी पहुंच जाएंगी, जो इन्हें ढूंढते हुए यहां तक आ जाएंगे। कैथरीन तो ये तक कह देती है कि कैम अपने पिताजी की तरह बिहेव करने लगा है और अग्रेसिव हो गया है, और ये बात सुनकर कैम बहुत हर्ट होता है। उस रात कैम फिर से उस बच्चे को देख पा रहा था और अब दोनों आराम से बातें कर रहे थे। ये बच्चा अपना नाम जैकी बताता है और जैकी का कहना था कि आर्ट उसके बचपन का दोस्त था। जैकी कहने लगता है कि अगर मेरी माँ अच्छा बिहेव करती तो उनके साथ बुरा नहीं होता, वो सर्वाइव नहीं कर पाई, इसलिए फादर डॉग्स लेकर आए। और हम व्यूअर्स देखते हैं कि कैम काइंड ऑफ पजेस्ड स्टेट में खुद ही ये बातें बोल रहा था जो उसे लग रहा था कि जैकी बोल रहा है। अब कैम की माँ को भी आवाज आती है। उन्हें लगता है कि कैम किसी से बातें कर रहा है। फिर अचानक से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां फ्रैंक मैकविश अपनी बीवी एवेलिन मैकविश को पीट रहे थे, और रियलिटी में कैम पजेस्ड हालत में वही पीटने वाले एक्शंस कर रहा था। कैथरीन आकर कैम को संभालती हैं, जिससे कैम फाइनली अपने होश में आता है। इस एपिसोड के बाद कैथरीन को लगने लगता है कि कैम को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। जब वो ये बात कैम से कहती है तो कैम भड़क जाता है।
कैम कहने लगता है कि उसकी माँ ही साइको है जो सिर्फ इधर उधर मूव करती रहती है और इससे बेहतर तो वो अपने पिताजी के साथ ही रहता। कैथरीन इन बातों से बहुत हर्ट होता है और हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि कैम अब बात बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गया था। इस पॉइंट पर कैम को हमेशा जैकी दिखता था। अगले दिन जैकी उसे क्लियरिंग में बुलाता है। क्लियरिंग पर कैम को आर्ट मिलता है जो कैम से कहते हैं कि फिलहाल हंटिंग सीजन चल रहा है तो तुम क्लियरिंग में मत आओ क्योंकि यहाँ पर कोई तुम्हें डियर समझकर शूट कर सकता है। कैम आर्ट से पूछता है कि क्या वो किसी जैकी नाम के बच्चे को जानते थे और जैकी नाम सुनते ही आर्ट अचानक शॉक्ड एक्सप्रेशन देते हैं। वो कुछ नहीं कहते लेकिन कैम को यहाँ से घर जाने को बोलते हैं। कैम यहाँ से निकलकर ग्रेवयार्ड जाता है जहाँ उसे फ्रैंक मैकविश का ग्रेव दिखता है। इसके बाद लंच पर कैम डाइनर में अपनी माँ से मिलता है और यहाँ कैम झूठ बोलने लगता है कि उसे एक हिस्ट्री असाइनमेंट लिखना है जिसमें लोकल हिस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक होना चाहिए, इसलिए वो उनके घर की हिस्ट्री निकालना चाहता है। फिर कैम बताने लगता है कि उनका घर पहले किसी फ्रैंक मैकविश का था जिसने अपनी बीवी और बच्चों को निपटा दिया था। ये सुनकर कैथरीन कहने लगती हैं कि कैम को ऐसी टॉपिक्स पर बातें नहीं करनी चाहिए और इसी बात पर कैम और कैथरीन डाइनर में ही लड़कर सीन क्रिएट कर देते हैं। इन शॉर्ट कैम और कैथरीन की रिलेशनशिप बिगड़ती जा रही थी। अगले दिन कैम का सस्पेंशन खत्म होने वाला था और उसे वापस स्कूल जाना था, लेकिन कैम स्कूल जाने के बजाय वुल्फ होलो के रिटायरमेंट रेजिडेंस में चला जाता है। क्यों? ताकि वो कोडी की ग्रैंडमदर से मिल सके और उनसे फ्रैंक मैकविश के बारे में पूछ सके। कैम कोडी की ग्रैंडमदर के कमरे में जाता है और इनिशियली तो ग्रैंडमदर कैम को वेलकम करती हैं, लेकिन जैसे ही कैम फ्रैंक वाली टॉपिक लाती हैं तो वो अचानक चिल्लाने लगती हैं। कहती हैं कि वो फ्रैंक मेरे भाई मैथ्यू को भी खत्म किया। ग्रैंडमदर अचानक फ्रीक आउट करने लगती है और नर्स वहां आती है। ऐसे में कैम को वहां से भागना पड़ता है। जब कैम वापस घर आता है तो कैथरीन ऑलरेडी उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि कैथरीन को स्कूल से मालूम पड़ गया था कि कैम स्कूल बंक किया है। इनके बीच फिर से कहासुनी शुरू होती है और इतना काफी नहीं था तो इनके घर पुलिस भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि कैम इलीगली कोडी की ग्रैंडमदर से मिलने गया था। पुलिस ऑफिसर कुलमन का कहना था कि कोडी की फैमिली कैम पर कोई चार्जेस तो प्रेस नहीं कर रही, लेकिन उन्हें जानना है कि कैम ग्रैंडमदर से मिलने गया ही क्यों था। इस पॉइंट तक केन भी वहां आ चुके थे और वो सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैम फिर से चिल्लाना शुरू करता है। कहता है कि मैं फ्रैंक मैकविश के बारे में जानने गया था। वो अपनी फैमिली को खत्म किया है और उनकी बॉडीज एटिक में डाल दी है। दोस्तों, इस घर का एटिक लॉक्ड था और कैम को ऐसी विजन आई थी जहां वो फ्रैंक की फैमिली की डेड बॉडीज एटिक में देखी थी, इसलिए वो ऐसा दावा कर रहा था। कैम इतनी अग्रेसिवली ये सारे क्लेम्स करता है कि पुलिस सहित सब लोग आर्ट को बुलवाकर एटिक खुलवाते हैं। लेकिन दोस्तों, एटिक के अंदर कोई बॉडी नहीं थी। इससे कैम और भी अग्रेसिव होता है और केन उसे संभालते हैं। कैथरीन कहती है कि कैम कुछ दिन घर पे ही रहकर आराम कर सकता है, क्योंकि कैथरीन को लगने लगा था कि कैम मेंटली स्टेबल नहीं है। हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि केन अब इनके फैमिली मैटर्स में बहुत घुस रहे थे। मतलब केन और कैथरीन कहीं ना कहीं एक दूसरे को डेट करने लगे थे। ये श्योरिटी तब मिल जाती है जब अगले दिन केन इनके ही घर पर ब्रेकफास्ट बना रहे थे और वो कैम को भी ब्रेकफास्ट देते हैं। हम जान पाते हैं कि केन डिवोर्स्ड है, जहां उनके बच्चे की कस्टडी उनकी बीवी के पास है और इसीलिए वो बच्चों को ऑल्टरनेट वीकेंड्स पर ही देख पाते हैं। कैम केन के साथ बात करके अच्छा फील करता है और वो केन को वो फाइल्स दिखाता है जिनमें ड्राइंग्स थी। कैम बताता है कि कैसे मल्टीपल ड्राइंग्स में से फैमिली की माँ गायब है और कैसे उसे जैकी दिखता है, जो उसे काफी कुछ बताता है मैकफिश फैमिली के बारे में। केन ये सारी बातें सुन लेते हैं और फिर जाकर कैथरीन को बता देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो काफी शॉकिंग है। एंडिंग का ट्विस्ट आपका दिमाग हिला देगा। उस रात डिनर टाइम पर कैथरीन इस बारे में कैम से बात करती है और वो केन की एक थेरेपिस्ट फ्रेंड सजेस्ट करने लगती हैं। कैम एज यूजुअल भड़क जाता है और कैम का केन पर से भी भरोसा उठ चुका था, क्योंकि केन सारी बात जाकर कैथरीन को बता दी थी। ऐसे में कैम अपने कमरे में जाकर फाइनली अपने डैड का नंबर फोटो से निकालकर उन्हें कॉल कर देता है। कैम के डैड माइक दूसरी तरफ से उसकी आवाज सुनकर काफी रोते हैं। कहते हैं कि वो उसे बहुत मिस करते हैं। कैम अपने डैड से पूछता है कि क्या वो उन्हें स्टॉक करते थे उनके पुराने घर पर, और इस पर माइक कहते हैं कि मैं स्टॉक नहीं कर रहा था। फिर अचानक माइक कहते हैं कि अगर घर भी रहा था स्टॉक तो कोई गलत बात थोड़ी हुई, क्योंकि आई मिस यू, तुम मेरे बेटे हो। ये लाइन दोस्तों ऐसी थी जैसे वाकई कैम के डैड माइक इनके पीछे पड़े थे, लेकिन इस पॉइंट तक हमें कोई सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं मिलता। कैम यहाँ अपने डैड से ज्यादा बात नहीं करता और जैसे ही कैथरीन उसके कमरे में आती है, कैम फोन कट कर देता है।
अगले दिन कैम स्कूल जाता है और इस पॉइंट तक पूरे स्कूल में ये बात फैल गई थी कि वो कोडी की ग्रैंडमदर से मिलने गया था। सब बच्चे कैम को पागल समझने लगे थे और उससे दूर भाग रहे थे, इंक्लूडिंग बेन। कैम को भी लगने लगा था कि वो मेंटली सही नहीं है। जब कैम को जैकी वापस दिखता है तो कैम जैकी से कहने लगता है कि अगर तुम रियल हो तो अपनी पूरी कहानी मुझे बताओ। आई वॉन्ट आंसर्स, वरना मैं समझूंगा कि मैं मेंटली अनवेल हूँ। ऐसे में जैकी बताने लगता है कि उसके पिता हमेशा उसे और उसकी माँ को मारा पीटा करते थे। जैकी का टोन ऐसा था जैसे वो खुद ही गिल्ट में रहता था, हमेशा कहता था कि ये मेरी और मॉम की गलती थी। ये दिखाता है कि जैकी के पिता फ्रैंक ना सिर्फ अब्यूजिव थे बल्कि इस लेवल का मैनिपुलेशन करते थे कि विक्टिम्स खुद को ही दोषी माने। जैकी आगे बताता है कि उसकी माँ अब्यूज की वजह से एक दूसरे बंदे में इंटरेस्ट दिखाने लग गई थी जिसका नाम मैथ्यू था, वही मैथ्यू जो कोडी की ग्रैंडमदर का भाई था। एक दिन जैकी की माँ कमरे में आकर सामान पैक करने लगी ताकि वो जैकी को लेकर इस घर से भाग जाए। बेसिकली फ्रैंक को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहती थी। लेकिन तभी फ्रैंक कमरे में आए और जैकी को यहाँ से जाने को कहा। जैकी भागकर एटिक में रखे एक संदूक में छिप गया और नीचे फ्रैंक अपनी बीवी एवलिन को गाली देते हुए पीटना शुरू किए। ये बात इतनी बढ़ गई कि उस दिन ही एवलिन फ्रैंक के हाथों खत्म हो गई। जैकी बताता है कि वो अपने पिता को उस दिन पूरे दिन बान में खुदाई करते देखा, मतलब वो बान में ही जैकी की लाश को दफना दिया होगा। इसके बाद फ्रैंक घर में 3 बड़े कुत्ते ले आए ताकि कोई भी उनकी प्रॉपर्टी पर कदम न रख सके। फ्रैंक का कहना था कि अगर लोगों को पता चलेगा कि जैकी बिना मां के पल रहा है तो वो लोग जैकी को लेकर चल जाएंगे। जैकी का दोस्त था आर्ट, जिससे वो क्लियरिंग में मिला करता था। जैकी एक दिन चुपके से आर्ट से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन जैकी आर्ट से प्रॉमिस भी करवाता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ जाकर वो फिर से कहने लगता है कि सब उसकी गलती है और इसी मोमेंट पर कैथरीन रूम में आ जाती है जिससे जैकी गायब हो जाता है। कैथरीन के जाने के बाद कैम को एक विजन भी आती है जिसमें फ्रैंक अपनी बीवी एवलिन पर गन ताने हुए थे। इसके बाद कैम बान में बैठा होता है जब उसे उसके पिताजी माइक का कॉल आता है। माइक कैम से हालचाल पूछते हैं और बातों में यहाँ केन का नाम आता है जिसे सुनकर माइक खुश नहीं थे। फोन कट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि माइक के फोन में एक रील खुली है जिसमें कैम था। दरअसल जब कैम और कोडी का झगड़ा हुआ था तो किसी बंदे ने इनकी रील काटकर ऑनलाइन डाल दिया था। माइक इस रील से इनकी लोकेशन पकड़ लिया था। फिलहाल माइक अपनी कार में था, यानी कि वो वुल्फ हॉलो आ रहा था। ये प्रूव करता है कि माइक वाकई में एक स्टॉकर था और शुरुआती सीन में कैथरीन पैरानॉइड नहीं थी। कार में वाकई में माइक ही रहा होगा। अब यहाँ कैम को फिर से जैकी दिखता है और वो कहने लगता है कि सब मेरी गलती थी क्योंकि मेरे पिता फ्रैंक ने कहा था कि बाहर नहीं जाना है। स्टिल में क्लियरिंग में जाकर आर्ट से मिला जिसके बारे में पिता को पता चल गया। और फिर क्या था, फ्रैंक जैकी को घसीटते हुए घर से बाहर ले गए और कुत्तों को बुलाकर जैकी पर हमला करने को बोले। लेकिन दोस्तों ये कुत्तों ने उल्टा फ्रैंक पर ही हमला बोल दिया और उसे काटकर खत्म कर दिया। जैकी तुरंत एटिक में भागा और उसी संदूक में जाकर छिप गया। कुत्तों के पीछे भी दौड़े लेकिन वो एटिक में चढ़ नहीं पाते जिस कारण जैकी बच गया। लेकिन दोस्तों यहाँ आती है सबसे बड़ी ट्रेजेडी। वो संदूक बाहर से लॉक हो गया और जैकी वहीं अंदर फंस गया, वो वहीं खत्म हो गया। उसके बाद कैम घर में वापस आता है और यहाँ उसकी माँ और केन उसे सॉरी कहने लगते हैं। मतलब इनका कहना था कि वो इस सिचुएशन को वापस से शुरू करेंगे, अच्छे से ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कैम अपने कमरे में जाता है जहाँ उसे ऐसा फील होता है कि घर के बाहर कोई है। वो तुरंत इस बारे में केन और कैथरीन को बताता है और केन और कैम मिलकर बाहर जाते हैं और चेक करते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं था। कैम को लगता है कि शायद कोडी बाहर आया होगा, उसका स्कूल बुली। अगले दिन स्कूल में कैम कोडी को धमकाता है, लेकिन कोडी क्लियरली कहता है कि मैं पिछली रात तुम्हारे घर नहीं आया था। अब आगे कैम को वापस अपने पिताजी का कॉल आता है और कैम उनसे कहने लगता है कि अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी माँ के अगेंस्ट जाकर आपसे बात नहीं कर सकता। ये सुनकर माइक कैम को कैथरीन के खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन कैम उनकी बात बिना सुने फोन कट कर देता है। इस मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि माइक तो ऑलरेडी वुल्फ हॉलो पहुंच चुका है, एक मोटेल में ठहरा हुआ है और उसके पास एक गन भी है। उस शाम कैम अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में एक कार उसके सामने रुकती है। इस कार में माइक था जो कैम से कहने लगता है कि बेटा आ जाओ, कार में बैठो। और दोस्तों ये कार माइक की नहीं थी, ये केन की कार थी। मतलब माइक ने केन पर हमला करके उसकी कार छीन ली थी। कैम तुरंत अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन उसकी माँ का फोन भी माइक के पास था, यानी माइक ऑलरेडी कैथरीन को भी बंदी बना चुका था। माइक बताता है कि कल रात वही इनके घर के बाहर आया था और कैथरीन को बंदी बनाकर घर के बेसमेंट में बंद कर चुका है। फिर उसने केन पर हमला करके उसकी कार छीन ली और केन को कार की डिक्की में ही बंद कर रखा है। माइक कहता है कि वो केन को तो निपटा ही देगा और अगर कैथरीन ज्यादा इधर उधर की
तो उसे भी लाइन पर लाया जाएगा या निपटा दिया जाएगा। कैम डरा हुआ कार में बैठे बैठे सब कुछ सुन रहा था और एक पॉइंट पर वो कार का हैंडल टर्न कर देता है, जिससे कार स्किड होकर रोड पर रुकती है। इस मौके का फायदा उठाकर कैम जंगल में भागता है और माइक उसका पीछा करता है। यहाँ जंगल में कैम को जैकी दिखता है जो उसे छिपने में मदद करता है, लेकिन एक पॉइंट पर माइक कैम को ढूंढ लेता है और उस पर पिस्टल तान देता है। लेकिन इससे पहले वो पिस्टल चलाता, हम वही कुत्तों को देखते हैं जो अचानक दौड़ते हुए आते हैं और माइक पर हमला कर देते हैं। ये कुत्तों ने माइक को नोच काटते, जिससे माइक खत्म हो जाता है। इसके बाद कैम वहां से भागता है और उसे 8 मिल जाता है जो कैम को रेस्क्यू करने वहां तक आ गए थे। अब अगला सीन कैम के घर का था जहां पुलिस आ चुकी थी और फॉर्चुनेटली कैम, कैथरीन और केन तीनों सेफ थे। पुलिस बताती है कि उन्हें माइक की बॉडी मिल चुकी है और बॉडी देखकर लग रहा है कि जंगली कुत्तों ने या वुल्फ ने काट खाया है। इस पॉइंट पर आर्ट बताते हैं कि बचपन में वो वाकई जैकी का दोस्त था और कैम अब तक जो बातें बोल रहा था वो काफी हद तक सच थी। आर्ट बताते हैं कि उन्हें पता था कि जैकी के पिता बहुत अब्यूजिव थे और वो जैकी के लिए हमेशा डर रहते थे। जैकी उसे क्लियरिंग में मिलता था और फिर एक दिन खबर आती है कि जैकी के पिता फ्रैंक को उनके कुत्तों ने ही काट कर खत्म कर दिया। उस घटना के बाद आर्ट को जैकी की कोई खबर नहीं मिली और आर्ट ने अज्यूम किया कि शायद जैकी को उसकी माँ इस जगह से लेकर चली गई होगी। आर्ट को ये बात नहीं पता थी कि जैकी की माँ तो ऑलरेडी गुजर चुकी थी। वो टाइम आर्ट ही इनके घर का ख्याल रखने लगे और काइंड ऑफ वो अभी केयरटेकर ही बन गए। फिर 10 साल पहले यहाँ एक तूफान आया था जिससे एटिक में कुछ डैमेज हुआ। आर्ट इस डैमेज को चेक करने गए और तब उन्हें वहां एक संदूक मिला। जब आर्ट ने संदूक खोला तो उसके अंदर जैकी का मृत शरीर था। जिस दिन फ्रैंक को कुत्तों ने काट के खत्म किया था उस दिन जैकी भागकर आर्टिक के संदूक में छिप गया था, लेकिन संदूक बाहर से लॉक हो गया और जैकी वहीं अंदर फंसकर खत्म हो गया। लगभग 20 साल तक उसका शरीर उसी संदूक में बंद था। आर्ट को बहुत गिल्ट फील हुआ क्योंकि अगर वो फ्रैंक के गुजर जाने की न्यूज के बाद घर चेक करने आए होते तो शायद जैकी को बचा पाते, लेकिन देन इट वॉज टू लेट। आर्ट ने जैकी को क्लियरिंग में ही दफना दिया क्योंकि क्लियरिंग जैकी का फेवरेट प्लेस था। एक तरह से देखा जाए तो कैम की बात थी कि एटिक में एक लाश है, वो कहीं ना कहीं सही थी। ये सब सुनकर कैम कहता है कि फ्रैंक ने अपनी बीवी और मैथ्यू को मारा था और उनका शरीर बान के अंदर है। कैम क्लियरली कहता है कि ये सब उसे जैकी ही ने बताया था। इनिशियली तो पुलिस और बाकी लोग कैम की बात नहीं मानते, लेकिन जब पुलिस टीम आकर बान को डिग करती है तो वहां वाकई में उन्हें एवलिन और मैथ्यू की बॉडीज मिलती हैं। मूवी के एंड में कैम, कैथरीन और जैकी अब साथ है, जहां कैम वो मार्बल्स वाला जार जैकी के ग्रेव पर रखता है। ये मार्बल्स वाला जार जैकी का ही हुआ करता था और अब तक हम देखते हैं कि विंटर आ चुकी है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मेरी रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10। ये मूवी सिर्फ हॉरर नहीं है बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल स्टडी है। 2 मेन थियोरीज हैं इस फिल्म की। थियोरी 1, सुपरनैचुरल। डॉग्स और जैकी दोनों रियल हैं, स्पिरिट्स की फॉर्म में। डॉग्स का पर्पस क्लियर है, वो सिर्फ उन लोगों को खत्म करते हैं जो फ्रैंक जैसे हैं, अब्यूजिव, कंट्रोलिंग, टॉक्सिक। जैकी कैम को गाइड करता है क्योंकि वो उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखता है, एक ऐसा बच्चा जो सेम साइकिल में फंसा है। जब डॉग्स माइक को खत्म करते हैं तो ये पोएटिक जस्टिस लगता है। थियोरी 2, साइकोलॉजिकल। कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं था। कैम ने रिसर्च की, फाइल्स देखी, कोडी की ग्रैंडमदर से बातें सुनी, आर्ट के रिएक्शंस नोटिस किए और खुद ही पूरी स्टोरी कनेक्ट कर ली। जैकी एक्चुअली कैम के माइंड का मैनिफेस्टेशन था। वो अपनी ट्रॉमा को प्रोसेस कर रहा था एक इमेजिनरी फ्रेंड के थ्रू। डॉग्स की आवाजें ऑडिटरी हैलुसिनेशंस थी, स्ट्रेस के साइड इफेक्ट्स। मैं पर्सनली दोनों थ्योरीज की मिक्स को सपोर्ट करता हूँ। इससे फिल्म हॉरर और साइकोलॉजी का एक ब्लेंड बन जाती है। एक बात कॉमन है दोनों केसेस में, कैम ने अपने फादर को रिजेक्ट किया। वो अपने पिताजी के रास्ते पर जाने लग गया था, लेकिन एंड में उसने टर्न लिया। स्टोरी का कोर ये है कि कभी कभी मॉन्स्टर्स बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर होते हैं। जो लोग साइकोलॉजिकल हॉरर, ट्विस्ट एंडिंग्स और रियल स्टोरीज पसंद करते हैं उन्हें जरूर देखनी चाहिए। मूवी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट में बताना कैसी लगी मूवी। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।